शिमाली वजीरिस्तान में 13 जवान वतन पर कुर्बान। मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। फितनाल खवारिज के खुदकुश हमले में 13 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 14 ख्वारिजी जहन्नुम वासिल। हमला भारत की दहशतगर्द रियासत की मनसूबाबंदी और निगरानी में फितनाल खवारिज ने किया। गाड़ी में सवार खुदकुश हमलावर ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। काफिले के आगे मौजूद दस्ते ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उसके मजमूम मंसूबे को नाकाम बना दिया। खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी काफिले के अगले दस्ते की एक गाड़ी से टकरा दी। अफसोसनाक और सफाक वाक़े में 2 बच्चे और एक खातून शदीद जख्मी हुई। बुज़दिलाना वाक़े के मंसूबा साजों को कटहरे में लाने तक इलाके में ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के ताउन से इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ दिफाए वतन के लिए हमारे अज़्म को मज़ीद गैर मुतज़लज़ल बनाती हैं। ISPR सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की शदीद मज़म्मत। बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के 13 जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दों को 2 टोक पैगाम। दहशतगर्दों को हर कीमत पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जदोजहद जारी रहेगी। तमाम सहूलतकारों, मददगारों और मनसूबा साजों का ताक़ुब किया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद हैं। दाखिली इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। खत्ते में दहशतगर्दी के असल चेहरों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी फोर्सेस के गैर मुतज़लज़ल हौसले और आज़म को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। फील्ड मार्शल की बन्नू गैरिजन में शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH बन्नू में जख्मियों की अयादत भी की। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR पाकिस्तान अपने दिफा की भरपूर सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़े पैगाम। कहा, अगर दुश्मन ये समझे पाकिस्तान कमज़ोर है या जवाब नहीं देगा तो वो सख्त गलती पर है। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। अगर दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो नताइज की जिम्मेदारी उसी पर होगी, जो पूरे खित्ते के लिए खतरनाक हो सकती है। हमारा कौमी जज्बा आजमाइशों के दौरान और भी मजबूत हुआ है। आज हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और पुरअज़्म हैं। भारत जानबूझकर खित्ते में कशीदगी पैदा कर रहा है। हमारा दुश्मन भारत मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहिरा कर रहा है। भारत जाली स्ट्रैटेजिक अहमियत से सियासी फवायद हासिल करना चाहता है। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद पाकिस्तान ने अमन को तरजीह दी। आज पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर जाना जाता है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मुकम्मल कामयाबी तक पहुंचाएंगे। दुश्मन मुसलसल हमारी तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत करता रहेगा। जब तक मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल तक जनूबी एशिया में पायदार अमन कायम नहीं हो जाता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PNS राफर में पासिंग आउट परेड से खिताब। फील्ड मार्शल को नेवी के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुर्रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। सानह सवात में एक और लाश मिल गई। दरियाए सवात में लापता होने वाली एक और बच्ची की लाश मालाकंड से बरामद। 8 साला अनफाल का ताल्लुक डस्का से है। दरियाए सवात में डूबकर जाम भाग होने वाले अफराद की तादाद 11 हो गई। 3 अफराद की तलाश जारी। जाम भाग होने वाले 9 अफराद का ताल्लुक डस्का और 2 का मर्दान से है। डस्का में 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। हर आंख अश्क बाद मर्दान के रहायशी 2 अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। KP हुकूमत का सानह सवात में जाम भाग अफराद के वरसा के लिए फीकस 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का दरियाए सवात के किनारे तमाम तजावुज़ात 3 रोज़ में ख़त्म करने का हुक्म। सवात वाक़े की इंक्वायरी कमेटी का इजलास। तमाम होटल्स मुस्तकिल बुनियादों पर रजिस्टर करने का फैसला। वज़ीर आला KP ने गफलत बरतने पर DC सवात शहजाद महबूब को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी।
सानेहा सवात पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इस्तीफा देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। कुदरती आफत के दौरान रिलीफ की फराहमी हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। बच्चे चीखो पुकार करते रहे, कोई मदद को ना आया। आप मदद ना कर सके तो कम से कम अपना मुंह बंद रख सकते थे। खैबर पख्तूनख्वा में वर्क फ्रॉम अडियाला चल रहा है। अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल को कैंप ऑफिस बनाया हुआ है। रावलपिंडी में क़याम पजीर है। क्या आवाम ने आपको इस काम के लिए मैंडेट दिया था? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PTI ने 12 साल दौर में खैबर पख्तूनख्वा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने PDMA का बजट क्यों पास करवाया? सानहा सवात का मुकदमा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। सवात वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला KP से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI बताएं सवात में सियाहों को बचाने वाला क्यों कोई नहीं था? 2 घंटे तक हेलीकॉप्टर क्यों नहीं पहुंचा? जिम्मेदार कौन है? बल्दियाती इदारों को 1 रुपया नहीं दिया गया। NFC का पैसा कहाँ गया? वज़ीर आला मरियम नवाज का सानेहा सवात में सियालकोट के एक ही खानदान के मुतअद्दिद अफराद के जाम बहक होने पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। मरियम नवाज ने कहा, सानेहा सवात दिल दहला देने वाला वाक़या है। बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थी। गमज़दा खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़ी हूँ। पंजाब के सयाहती मकामात पर इंतजामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मजीद मुतहरिक कर दिया गया है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में जरा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सानहा सवात तकलीफदेह और अफसोसनाक है। सियाहों को रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। हेलीकॉप्टर बर वक्त क्यों नहीं पहुंच सके? सानहा सवात जैसे वाकयात को रोकने के लिए इकदाम नहीं किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी ने कहा, कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। 13 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सर फहरिस्त। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में गुज़िश्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। डिफॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। डिफॉल्ट रिस्क में नुमाया कमी सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मजहर है। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफॉल्ट रिस्क में कमी हुई। आलमी इदारों की जानिब से क्रेडिट आउटलुक में बेहतरी से डिफॉल्ट रिस्क में कमी हुई। दिवालिया होने से लेकर मजबूत और मुस्तहकम होने तक का सफर, पाकिस्तान की बड़ी माली कामयाबी सामने आ गई। मुशीर वजीर खजाना ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान में दिवालिया होने के खतरात में नुमाया कमी, आलमी सतह पर सबसे ज्यादा बेहतरी रिकॉर्ड की गई। आलमी IMF के साथ कामयाब मुआहिदा और बरवक्त कर्ज की अदायगियां मुल्की मईशत को बेहतर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मैशत में इस्तेहकाम के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, रिपोर्ट में मुख्तलिफ शोबों में अहम इदारा-जाती इस्लाहात, आलमी मालियाती इदारे के साथ कामयाब मुआहदे और बरवक्त कर्ज की अदायगी का इतराफ़ किया गया है, जो यकीनी तौर पर हुकूमती मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का सबूत है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 महीनों में मैशत में सबसे ज्यादा बेहतरी दिखाई। पाकिस्तान अपने मजबूत मुआशी मुस्तकबिल की जानिब तेजी से गामजन है। बेहतर मुआशी शारियों में हुकूमत की मुआशी टीम की दिन रात की मेहनत और लगन शामिल है। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद दम तोड़ गए। लियारी मूसा लेन में छत गिरने से बाप बेटी जाम बहक। मंजूर कॉलोनी सेक्टर I में मकान की छत गिर गई, बच्चा जाम बहक। अवामी कॉलोनी में करंट लगने से एक शख्स जाम बहक। बहादुराबाद तारिक रोड, ड्रेग रोड समेत कई इलाकों में बादल बरसे। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन मेमार में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में बारिश का पानी सड़कों पर जमा। सखी हसन के करीब नाला उबल पड़ा। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम के इलेक्ट्रिक का निजाम भी बैठ गया। 250 से जायद फीडर्स बंद, कई इलाके बिजली से महरूम। सार्फिन को शदीद मुश्किलात। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, बारिश के दौरान तमाम बल्दियाती नुमाइंदे सड़कों पर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं शहरियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।